क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन का तीसरा इतवार है। आज का तीनों पाठों का शीर्षक है खुशी, आनंद, प्रसन्नता। आज का प्रवेश भजन कहता है, प्रभु में सदा प्रसन्न रहिए। मैं फिर से कहता हूं, प्रसन्न रहिए। प्रभु वास्तव में निकट है। जी हां, आगमन का तीसरा इतवार है। प्रभु बहुत ही निकट है, इसलिए आनंद मनाना जरूरी है। आज का पहला पाठ नबी सफनाया का ग्रंथ से लिया गया है। नबी लोगों को आनंद मनाने के लिए बुलावा देते हैं। वे कहते हैं, ए सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इज़राइल, जयकार करो। ए यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। आज का भजन अनुवाक्य कहता है, प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस फिलिपियों को कहते हैं, प्रभु में हर समय खुश रहिए। मैं फिर कहता हूं, खुश रहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग जरूरतमंद लोगों के लिए अपने से कुछ दे देते हैं, मदद करते हैं, तो खुशी अपने आप आ जाती है। इसी के बारे में आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं। दान देना, किसी को मदद करना क्रिस्तीय धर्म का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रेरित चरित्र में हम लोग पढ़ते हैं कि शुरुआती क्रिस्तीय लोग जब प्रार्थना के लिए प्रार्थना सभा में इकट्ठा होते थे, प्रार्थना करने के बाद जो रोटी, जो खाना अपने साथ ले आया करते थे, उसे वे एक दूसरे के साथ बांटा करते थे। तब उनके बीच में कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी भूखा नहीं रहते थे। जो भी उनके पास रहता था, वे एक दूसरे के साथ बांटा करते थे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का, ईश्वर का वो आज्ञा यहाँ पर सटीक बैठता है। ईश्वर का प्रेम तथा पड़ोसी प्रेम। जब हम लोग पड़ोसी को प्रेम करते हैं, पड़ोसी को मदद करते हैं, उनके ज़रूरतों को पूरी करने के लिए अपने से कुछ दे देते हैं, वहाँ पर ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर पाते हैं। यही बात प्यारे भाई और बहनों, आगमन काल की शीर्षक है कि जब हम लोग दूसरों को मदद करने लगते हैं, ईश्वर का आगमन को हम लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुशी, आनंद हर किसी को चाहिए। हर कोई खुशी को ढूंढते रहता है, आनंद के पीछे दौड़ लगाते रहता है। और आज का सुसमाचार हमें खुशी पाने का 3 स्टेप्स सिखाते हैं। पहला है शुद्ध अंतरात्मा या शुद्ध अंतकरण, प्योर कॉन्शियंस। जब लोग यूहन्ना बपतिस्ता की बात सुनने के बाद उनके पास आकर पूछने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जब यूहन्ना बपतिस्ता उन्हें पश्चाताप के लिए बुलावा देते हैं, तो अलग अलग तरीके के लोग उनके पास आकर पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तब यूहन्ना बपतिस्ता उन्हें बहुत ही ऑर्डिनरी टिप्स देते हैं, ऑर्डिनरी एडवाइस उनके सामने रखते हैं। कहते हैं, अपनी चीजों को जरूरतमंदों के साथ बांटा करो, किसी को धोखा ना दो, सच्चा बोलो, किसी को झूठा मत बोलो, झूठा अपवाद ना लगाओ, लालची ना बनो, जितना अपने पास है उससे खुश रहो। इन सारे चीजों का मूल मंत्र है शुद्ध अंतकरण, शुद्ध अंतरात्मा, प्योर कॉन्शियंस। रोमन फिलोसोफर सेनेका कहते हैं, द फाउंडेशन ऑफ ट्रू जॉय इज इन द कॉन्शियंस।
द फाउंडेशन ऑफ ट्रू जॉय इज इन द कॉन्शियंस। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोगों का कॉन्शियस प्योर रहता है, अपने आप खुशी हमें मिल जाती है। अनु एक विधवा थी, अकेली रहा करती थी। उनका पति मलेरिया फीवर की वजह से गुजर जाते हैं। काफी चिंता में थी, उदास थी। पति गुजरने के ठीक 3 महीनों के बाद उनका एकलौता बेटा कार एक्सीडेंट में गुजर जाता है। उसके बाद अनु का जीवन ही टूट जाता है। उदास, कमजोर और दुखी जीवन जीने लगती है। मुस्कुराहट वो भूल जाती है। रात को नींद उसे नहीं आती है और ठीक से खाना नहीं खा पाती है। किसी से बातें तक वो नहीं कर पाती थी और उदासता के साथ अपनी जिंदगी धीरे धीरे से कट रही थी। एक दिन अनु शाम के वक्त बाजार जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए। बाजार से सामान लेकर अपना झोला उठाकर घर की ओर आती है। घर के कुछ ही दूर जब वो पहुंच जाती है, तब उसके पीछे एक छोटी सी बिल्ली उसका पीछा करती है। मियाव मियाव करके उसके पीछे पीछे आती है। अनु ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु जब अनु अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गई, वो बिल्ली, छोटी सी बिल्ली अनु का पीछा करते करते वहां तक पहुंच चुकी थी। अनु ने कोशिश किया कि बिल्ली को थोड़ा भगा दे, परंतु बिल्ली नहीं गई। उसके पैरों तले उधर ही इर्द गिर्द रह गई। अनु ने अपना घर का दरवाजा खोला। अनु घर के अंदर जाने से पहले ही बिल्ली उसको काटते हुए पहले घर के अंदर जाती है। अनु कोशिश करती है बिल्ली को बाहर करने के लिए, बिल्ली नहीं जाती है। अनु ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। अपना सामान रखने के बाद रसोई घर जाती है। जब किचन में जाकर वहां खड़ी हो जाती है तो बिल्ली भी उसके पीछे पीछे मियाव मियाव करके आ जाती है। अनु सोचती है कि इस बिल्ली को थोड़ा सा दूध दे दे और एक प्लेट में थोड़ा सा दूध डालकर बिल्ली के सामने रख देती है। बिल्ली उस दूध को पूरी तरह से चाट लेती है, पी जाती है और प्लेट पूरा का पूरा साफ कर देती है। उसके बाद वो छोटी सी बिल्ली अनु के पैर के ऊपर थोड़ा सा लेटकर उसे संवारती है। यह दृश्य देखकर अनु के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तुरंत अनु के मन में एक विचार आ जाता है कि एक छोटी सी बिल्ली को मैंने थोड़ा सा दूध दे दिया और बिल्ली खुश होकर, बिल्ली ने मुझे खुश किया, मैं मुस्कुराए। अगर मैं लोगों को, जरूरतमंदों को थोड़ा सा मदद करने लगूं तो जरूर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ेगी, मैं खुश रहूंगी, आनंदित होंगी। दूसरे ही दिन अनु सुबह उठकर रोटियां बनाती है, कुछ परोठे बनाती है और पड़ोस में जाती है। वहां पर एक सज्जन व्यक्ति बीमार थे, बिस्तर में पड़े हुए थे, उन्हें परोठा रोटी देते हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं। तीसरे दिन अपने और एक पड़ोसी के पास जाती है, वहां बैठकर कुछ बातें करती है, आनंदित होते हैं, खुशी खुशी से वापस आती है। धीरे धीरे से जो अपने पास जो चीजें उन्हें नहीं चाहिए थी, उन्हें रिक्शा पुलिस को, जरूरतमंदों को, गरीबों को देने लगती है। हर कोई अनु को पहचानने लगते हैं, उसे देखकर खुश हो जाते हैं। अनु स्वयं खुश हो जाती है और धीरे धीरे से अनु के जिंदगी में जो दुख था, जो कमजोरी थी, जो अकेलापन था, वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। तब अनु कहती है, टुडे आई डोंट नो ऑफ एनीबडी हु स्लीप्स एंड ईट्स बेटर देन आई डू। आई हैव फाउंड हैप्पीनेस बाय गिविंग इट टू अदर्स। जब हम लोग अपने से कुछ चीजें निकालकर दूसरों को देने लगते हैं, अपने आप को खुशी हमें मिल जाती है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस कोरिन्थियों का दूसरे पत्र में अध्याय 9 पद संख्या 7 में कहते हैं, प्रसन्नता से देने वालों को ईश्वर प्यार करता है। गॉड लव्स द चेयरफुल गिवर।
आज के सुसमाचार का दूसरी बात है जो हमें खुशी दिलाता है, वो है ह्यूमिलिटी। जो हम्बल रहता है, जो ह्यूमिलिटी के साथ अपना जीवन बिताता है, ईश्वर उसे प्रसन्नता से आगे बढ़ाता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया है और अपने ही तरीके से वो हमें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना बपतिस्ता लोगों से कहते हैं, जो आने वाला है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, उनके जूते का फीता खोलने तक मैं योग्य नहीं हूँ। हम लोग कंपटीशन में अपनी जिंदगी ना गवा दें, हम ह्यूमिलिटी के साथ ईश्वर के चरणों तले अपना जीवन समर्पित करें। और तीसरी बात है पेशेंस। जो व्यक्ति पेशेंस रखता है, ईश्वर का अनुसरण करते रहता है, ईश्वर उसे हमेशा प्रसन्नता से भर देता है। आगमन काल इसी के लिए है कि हम लोग सब्र करें। ईश्वर आने वाले हैं, प्रभु यीशु का जन्मदिन आने वाला है, और जब हम लोग प्रभु का इंतजार करते रहेंगे, उनके बारे में सोचते रहेंगे, मन में खुशी मिलती रहेगी। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आगमन के तीसरे इतवार में हैं। आइए हम लोग प्रभु का इंतजार करते हुए एक अच्छी तरह से क्रिसमस मनाने के लिए तैयारी करते रहें। आमीन।